दोस्तों आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ जानकर रजत महोत्सव कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बस। तो देवियों सज्जनों देखिए, हम एक क्रांति के ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सिर्फ सोच को उड़ान देने की देर है और आप सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच सकते हैं। ये क्रांति है क्रिएटर्स की क्रांति, जहां मंच, कैमरा और माइक आपके हाथों में है, जहां ना कोई सीमा है और ना ही कोई बाधा। आज आपका मोबाइल फोन जो है ना, आपका मोबाइल फोन ही आपका स्टूडियो है। आपका हुनर आपकी पहचान है और आपकी कहानी वो कहानी है जो दुनिया को आपके पीछे पीछे चलने पर मजबूर करती। एक वीडियो बनाता हुआ इन्फ्लुएंसर, अपनी बातों से दिल जीतने वाला स्टैंड अप कॉमेडियन, तो कभी गेमिंग की दुनिया में धूम मचाने वाला एक युवा, ये हैं नए जमाने के हीरोज, नए हीरोज जो हर दिन हमें याद दिलाते हैं कि डिजिटल दुनिया वो साम्राज्य है जिसमें हर क्रिएटर राजा होता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि एक छोटे से गांव का लड़का भी आज डिजिटल दुनिया का सुपरस्टार बन सकता है। एक लड़की पढ़ते पढ़ते अपने स्टार्टअप की मालकिन बन सकती है। केबीसी के इस रजत महोत्सव में आज का दिन समर्पित है टैलेंट और टेक्नोलॉजी के संगम को, ड्रीमर्स ऑफ डिजिटल इंडिया को, जिनकी सोच और अप्रोच दोनों ही ग्लोबल हैं। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए काम्या जानी, भवन बाम, तन्मय भट्ट और समय रैना जी का। बहुत बहुत बधाई सर। वेल डन। थैंक यू। Hello, sir. How are you? Thank So you. nice to meet you, sir. Come. Nice to see you. Come. Hi, everyone. जोरदार तालियां बजाने के लिए। I'm here. आइए सर। काम्या जी एंड भुवन। हाँ जी. हाँ जी, just sir. help you. Yes, sir. Thank you. Don't worry, sir. Yeah. Thank you Come. so much. देवियों सज्जनों, हमारे देश की शायद आधी आबादी खाने की शौकीन है और बाकी बची घूमने की। और इसे कोई अच्छी तरह से समझ पाया है तो वो है काम्या जानी, जो इस समय हमारे सामने बैठी। Thank you, sir. ये Thank you. बहुत ही प्रचलित चैनल कर्ली टेल्स ये चलाती हैं और इन्हें बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर कैटेगरी में नेशनल डिजिटल क्रिएटर अवार्ड भी मिल चुका है। वाह, Thank you. इनके बगल में भवन बाम बैठे हैं। ये अपने चैनल बीबी की वाइन्स से, क्या बढ़िया नाम चुना है आपने। जैसा ही बोलते हैं अपनी बीबी याद आ जाती है। बीबी की वाइन्स के साथ साथ ढिंडोरा और ताज़ा खबर जैसे शोज में काफ़ी सराहे गए हैं। और हम इनको बताना चाहते हैं कि भुवन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार करने वाले सबसे पहले बार थे। 10 मिलियन, अनबिलीवेबल। अच्छा, ये 10 मिलियन आप समझ रहे हैं ना कितना होता है? 1 करोड़। 1 करोड़। सही जगह आए हैं आप। काम्या जी और भवन, जब भी यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट आते हैं ना, यहाँ बैठते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पहुंच गए केबीसी के मंच पर। आज सर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं बहुत कांप रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से एक तो पहली बार परिचय हो रहा है जी। और
इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं आप और सब लोग यहाँ जो बैठे हैं नहीं नहीं सिर्फ मुंडी मत हिलाइए। तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि कैसे आपको संबोधित किया जाए। और अभी हमने देखा कि किस तरह से आपके 10 मिलियन और आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं। ये जो करोड़ों में और लाखों में बात हो रही है, क्या टिप आप हमको देंगे हमारा भी नाम जो है वो करोड़ों और लाखों में आ जाए, तो फॉलोअर्स वगैरह सब। नहीं नहीं सर हाँ मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ जी पहली बात तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ एंड सर, इट्स मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम सौभाग्य। कम ट्रू। पर सवाल ही गलत है। मैं आपको प्रूव करता हूँ। तन्वी भाई आपके कितने? मैं है 1-2 मिलियन है। आपके 5। कम है आपके? मेरे कर्ली टेल्स मेरा मिला के 2.8 तक पकड़ लो। हाँ सर, तो कुल मिला के हमारे 30 पॉइंट समथिंग है हाँ जी। सबके मिला के। आपके कितने? 37.5। तो हमें तो सवाल पलट देना चाहिए। आप अगर अपना तो एक प्रोफाइल पन्ना खोलेंगे है, हाँ। उसके ऊपर टॉप में आता है कि आपने कितने पोस्ट किए, उसके बगल में आता है आपके कितने फॉलोअर्स हैं, और उसके बगल में आता है आपने किन किन को फॉलो किया है। सर हमने तो हमारी नजर गई नहीं कभी। सर बिना नजर के आपके 37.5 मिलियन हो गए। अगर नजर पड़ जाए या आप एक जुम्मा चुम्मा का डांस चैलेंज शुरू कर दें, हम सबकी छुट्टी। ये आप बताइए, सही में आप कह रहे हैं, अभी आपने एक आइडिया दे दिया है हाँ जी। जो हमको स्वीकार बिल्कुल नहीं है। अब कैसे नाचेंगे यार, अब 83 वर्ष हमारी उम्र हो गई है, कहाँ से नाचेंगे? तो आप बताइए, जो कह रही हैं आप, ये क्या करना होगा नंबर बढ़ाने के लिए? पहली बात तो आपको जिस चीज का शौक है आप उस चीज के बारे में कंटेंट क्रिएट करें। जैसे मुझे घूमने और फिरने का बहुत शौक है, तो मैंने शुरुआत जब करी थी तब फूड और ट्रैवल के कंटेंट क्रिएट करके, और उसके बाद उसी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना जिन्हें घूमने का और खाने पीने का शौक है, और उसी तरह से कंसिस्टेंट रहकर, ऑथेंटिक रहकर आप फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं अपनी। बचपन से हम लोगों को बताया जाता है माता पिता से कि भैया 2-3 चीजें करने को बोलते हैं वो। एक तो ग्रेजुएट हो जाइए, या तो डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, ये 2-3 चीजें। आपने कैसे चुना कि आपको ये इन्फ्लुएंसर बनना है? सर डॉक्टर इंजीनियर के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं वो करूं जो मुझे पसंद है। फूड, ट्रैवल और टीवी पर आना, ये 3 मेरे बहुत ही हमेशा से इंटरेस्ट पॉइंट्स रहे हैं। और जब मैं छोटी थी तब मम्मी के साथ बैठकर न्यूज़ चैनल देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि काम्या तू एक न्यूज़ एंकर बनना। तो तब से ये बात मेरे मन में बैठ गई कि मैं बड़ी होकर एक न्यूज़ एंकर बनूंगी, और मैंने उसी तरफ पढ़ाई की। फिर मैंने न्यूज़ चैनल में जॉब भी किया, और मैं मोस्टली मुझे डेस्क जॉब ही दिया जाता था या फिर प्रोडक्शन का, बिहाइंड द कैमरा। और उसी दौरान मेरी शादी हुई, बच्चा हुआ, और जब मेरी बेटी 3 साल की थी तब मैंने अपने आप को कहा कि मैं अपने आप को 1 साल दूंगी, जो मेरा मन चाहता है मैं वो करूंगी। ऑफ कोर्स इन लॉज ने, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इस दौरान, और तब मैं अपने फ़ोन पर वीडियोस बनाने लगी, सेल्फी लेकर जिस रेस्टोरेंट में जाती, जहाँ घूमने जाती, बस वीडियोस बनाकर डालने लगी। और सर वो है, और अब 8 साल हो गए हैं, मुझे वापस जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या बात है। रोहन, हमको बता रहे हैं ये हमारे कंप्यूटर जो हैं, जी ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जी और इनसे हमको जानकारी मिली है कि जब आप घूमने घामने निकले थे तो आप एक गायक बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे। जी तो फिर क्या हुआ? सर, एक लड़का उस एज में, कॉलेज वाली एज में, जब उसको पता ही नहीं है उसको क्या करना है, मेरे को फुल क्लैरिटी थी कि मुझे क्या नहीं करना है। अच्छा। वो थी पढ़ाई। तो मैंने अपने घर वालों को बोला एक दिन बिठा के, मैंने कहा देखो ऐसा है, अब आप लोगों की तरह मैंने 12 साल यहाँ तक पैंट पहन ली स्कूल में, आपके जैसे बाल रख लिए, आपके जैसी बात करी, आपके जैसा खाना खाया, सब कुछ आपकी तरह किया। मुझे ये मेरे कॉलेज के 3 साल मेरे मर्जी की दे दो आप, मुझे फिगर आउट करने दो कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, ताकि आज से 5 या 10 साल बाद मैं मुड़ के देखूं तो मुझे रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं ये कर लेता। तो वो इतना मुझे सपोर्ट रहा सबका, परिवार वालों का। उन्होंने बोला जा तू कर, कोई ऐप मत पालियो बस। फिर जो कंटेंट क्रिएशन था वो शुरू हो गया। फिर मम्मी का फोन आया ऑफिस से, ये ऊपर वाली छत पे तू ही वीडियो बना रहा है क्या? मैं क्यों? कहती मेरी ऑफिस की कैंटीन में सारे देख रहे हैं।
ओह। और कह रहे मैडम कोई एक लड़का है बाम करके, आपका ही तो नहीं है? उनको मैं बता ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि जब कुछ हो जाएगा तब उनको पता चल जाएगा, लेकिन वो सीक्रेटली इतना अच्छे से ट्रैवल हो गया। फिर मम्मी ने बोला कि पापा को पता है क्या? मैंने कहा नहीं, और अगर सच्ची मम्मी हो तो नहीं बताओ। पता लेकिन वो अपने हस्बैंड की सगी थी। उन्होंने बता दिया। बता दिए उनको। रात में खाना खा रहे थे हम, और पापा ने बोला चलाइए वो वीडियो चलाइए। अच्छा। मैंने कहा अरे यार मत करो, ऐसे मत करो, बहुत अच्छा मटन खा रहा हूँ मैं, मत करो ऐसे मत करो। कह रहे चला। वो चलाया, फिर उन्होंने देखा, और मैं डरा हुआ सर कि मैं क्या बोलूंगा इनको, कैसे समझाऊंगा, क्योंकि बड़ा ही अनकन्वेंशनल करियर पाथ था ही मेरे लिए। वो वीडियो चलाई, 2-3 वीडियो लगातार देखी। फिर हाथ धोते टाइम कह रहे मैं कुछ किस्से बताऊंगा अपने ऑफिस के, वो भी डालियो। फिर मुझे समझ आ गया कि किसी चीज की परवाह करने की कभी जरूरत नहीं है अगर आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं। वाह क्या बात है। कोई कुछ भी बोलता रहे। और एडमांड बहुत सारी बातें हो गई हैं जी। तो सर खेल को शुरू किया जाए। सर अरे एक सर, मिनट, आया, एक आया। मिनट सर। मैंने ना 15-16 सालों से बुक्स को हाथ नहीं लगाया है, पर अपनी बेटी को बोलती रहती हूँ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। तो सर आज देख लेना मम्मी फेल ना हो। ओहो। मैं भगवान और भुवन के भरोसे आई हूँ। और मैं खुद सर के भरोसे हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उत्तर आपको आ ही जाएगा, और धनराशि क्या है मिल जाएगी। भवन बैठे हैं बगल में। आप लोग ये एक किसी नेक काज के लिए खेल रहे हैं, एक चैरिटी के लिए खेल रहे हैं। सर एक एनजीओ है विकास विश्रांति, जितना भी हम लोग जीतेंगे हम चारों, तो वो हम वो एकत्र देंगे। होकर उनको देंगे। दे वर्क फॉर दी अंडर प्रिविलेज किड्स एंड सीनियर सिटीजन्स। ओके एंड देयर इज वन मोर एनजीओ आकांक्षा, ओके। सिमिलरली वो भी बच्चों की पढ़ाई के लिए है। बच्चों की पढ़ाई के लिए। वाह हाँ बहुत खूब। तो हम आशा करते हैं कि बहुत सारी धनराशि आप आज लेकर जाएं और इस नेक काज में उसका उपयोग हो। तो चलिए खेल को आरंभ किया जाए। कौन बनेगा करोड़पति को पावर्ड बाय प्रोटीनेक्स, कैडबरी डेयरी मिल्क, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर पतंजलि, च्यवनप्राश, फिलिप्स होम अप्लायंसेस, कोलगेट एंड डॉक्टर फिक्सिट। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप दोनों भी आएंगे, अभी घबराइए, ऐसा मत सोचिए कि आप अलग हो गए। हाँ हाँ भाई साहब। सर अगर ये लोग अभी हार गए तो? सवाल बहुत वाजिब है सर, हम तब से बैकस्टेज यही सोच रहे हैं। ऐसी संभावना दिखी हमको, तो हम इनको पहले, भाई साहब आप बैठिए, उन दोनों को आने दीजिए, यहाँ पे क्या है ऐसे बोल देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ऑलराइट। कमिश्नर महाशय, पहला प्रश्न 1000 रुपए पेश किया जाए। यदि ये फ्रेंच में बिएनवेन्यू और फारसी में खुशामदीद है, तो अंग्रेजी में क्या है? If it is bienvenue in French and खुशामदीद in Farsi, what is it in English? Option देखिए। A. Sorry, be quiet, C. Welcome, या D. Never. ये 1000 रुपए के लिए सवाल है। वेलकम। यू श्योर? या क्या करें? सर सी वेलकम। जी ताल लगा दे। जी। सी कह रहे, ताल लगा जाए वेलकम को। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका। वाह, 1000 रुपए जीत भगवान गया। और भुवन ने बचा लिया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आप दोनों की स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या एक प्रकार की कार है? Which of these is the type of a car? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. सिडैन, B. ग्लाइडर, C. बॉम्बर, या D. क्लिपर। मुझे पता। क्या? ए सिडान, पक्का? पक्का। सर लॉक कर दें? ग्लाइडर तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्लिपर भी नहीं होगा, ना बॉम्बर होगा। नहीं होगा। सर ए सिडान लॉक किया जाए। ए सिडैन पे उंगली उठा करके उन्होंने कहा ताला लगा दिया जाए। ये पहली बार हमने देखा है कि कोई कंटेस्टेंट ऐसे। हेलो टीचर, आई नो द आंसर। अरे मैडम क्या बात है आपकी, एकदम सही जवाब हो गया। 2000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 3000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
एक तस्वीर आपको दिखाएंगे ओके और ये इमेज जो है उसके ऊपर आधारित है ये प्रश्न। इस छवि में दिख रही अभिनेत्री ने इनमें से किस फिल्म में काम किया है? The actress seen in this image has acted in which of these films? पहले तस्वीर देख लीजिए। देख लिया? हाँ जी। जी। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए भूल भुलैया 3, बी क्रू, सी शैतान या डी सिंघम अगेन। भूल भुलैया में नहीं थे, क्रू में भी नहीं, सिंघम अगेन नहीं, पर शैतान मैंने देखी नहीं है। सिंघम अगेन में थी सिंघम अगेन में थी। ओह राइट, सॉरी शैतान नहीं देखे, सिंघम अगेन। सर डी डी सिंघम Sure है? अगेन, D। यस। डी पे लगाएं ताला। हाँ डी पे जी। ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 रुपए जीत गए यार। सिंघम अगेन। ओके। ऐसे ही पूछ रहा हूँ काम्या जी आपसे। आपको अवसर मिलता है, आपने कहा कि अलग अलग देशों में घूमने का अवसर मिलता है और अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात होती है और सब लोग, ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं और ये जो आप काम करते हैं, इसकी वजह से आपको सिवाय इसके कि आपका चेहरा जो है वो टीवी पर आए, कुछ और भी उपलब्धियां आपको मिलती हैं क्या? सर क्योंकि मैं ट्रैवल के बारे में कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो मेरे सारे ट्रैवल 5 स्टार होटल सब कुछ मुफ्त? मुफ्त। अरे बाप रे। पूरी दुनिया मुफ्त में घूम रही हूँ। सबसे बड़ा पर्क। पर सर इसके सिर्फ प्रोज नहीं है, कॉन्स भी हैं। माने कि मैं एक बार साउथ अफ्रीका टूरिज्म ने मुझे इनवाइट किया था उस डेस्टिनेशन को एज एन एडवेंचर डेस्टिनेशन दिखाने के लिए। उन्होंने मेरे लिए कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज बुक किए थे, उनमें से एक था बंजी जंपिंग। ओह आपने किया है कभी सर? नहीं सर, उसको देख के हम घबरा जाते हैं। तो देखकर तो मैं बड़ा खुश हो रही थी कि मैं भी कर लूंगी, पर जब मैं वहां पहुंची, जोहानिसबर्ग में था ये, 43 मीटर्स यानी 14 to 15th फ्लोर बिल्डिंग का, वहां जाकर लोग बस ऐसे कूद रहे। तो मैं तो डर गई, मुझे नहीं करना था, पर मैंने सोचा नहीं, प्रोफेशनल कमिटमेंट है तो करना चाहिए। फिर जब मैं ऊपर गई तो वो पैरों पर ना स्ट्रैप करते हैं, दोनों पैरों पर, ताकि पट्टी बांधते हैं। और वहां पर एक साउथ अफ्रीकन बैठे थे, हट्टे गट्टे बिल्कुल, कह रहे थे मतलब जल्दी कूदो, और वो धक्का नहीं देते, आपको खुद जंप मारना है। तो वो 1 2 3 गिनेंगे और 3 पर आपको जंप कूदना करना है, कूद जाना है। जैसे ही देखा नीचे तो सब याद आ गए, मम्मी पापा बेटी, हाँ, सब याद आ गए। फिर जैसे ही वहां पहुंची, उन्होंने काउंट किया, 1 2 3, तो मैंने जंप नहीं किया। तो ऐसा 2 बार हुआ, तो वो बड़ा परेशान हो गए, कहते लेडी यू जंप नाउ और यू गो बैक। ये आपने? बता रही हूँ सर। अच्छा सॉरी। जैसे ही मैं गई यहाँ पर, मैंने पूछ लिया कैमरास रोलिंग, क्योंकि हम तो सर जो कुछ करते हैं वीडियो के लिए करते हैं। हाँ करेक्ट। आंखें बंद की और मैंने फिर कहा 1 2 3, मैंने जंप कर दिया। और जैसे ही जंप किया, एक बिल्कुल फ्री फॉल सा होता है ऊपर से, बिल्कुल दिल की धड़कन रुक गई। और फिर जैसे ही वो स्ट्रैप ने पकड़ा, तब आप अपसाइड डाउन होते हैं और आप स्विंग करने लगते हैं। तब आप एंजॉय करने लगते हैं, तब अच्छा लगने लगता है और लगता है कि आपने कुछ अचीव किया लाइफ में। तो बहुत खुशी हुई कि इतना जिस चीज से मैं डर रही थी, मैंने कर लिया। फिर मैं नीचे उतर कर आई और मैंने पूछा कैसा रहा शूट। मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए, तो मैं बैक ऑफिस में गई। उन्होंने कहा क्या नंबर है आपका? मैंने कहा 106। तो वो अपने सिस्टम पे देखते रहे, कहा ओह 106, सॉरी आपका फाइल करप्ट हो गया है, ये कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर से कूदना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर से कूदी? सर करना पड़ता है। ओहो। पर फिर जो मैं भागी, साउथ अफ्रीका वाले अब तक ढूंढ रहे हैं मुझे। हाँ बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी भयानक चीज है सर, इससे कूदना। और एकदम ये, और जो ये पैराशूटिंग करते हैं ना सर, मेरे पास अगर इजाजत हो तो मैं अपना हाँ, एक बिल्कुल, दर्दनाक बिल्कुल। किस्सा है हाँ, आपके साथ बांटना चाहूंगा। सिमिलर किस्सा है। मैं एक ब्रांड का वीडियो शूट कर रहा था और उस ब्रांड ने मुझे बोला कि आपको 15,000 फुट से छलांग लगानी है जहाज से, और उस साल की टॉप 10 खबरें पढ़नी है, हाथ में सेल्फी स्टिक पकड़ के। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं उस दिन 2 बार नहाया।
इस खुशी में गर्म पानी से, और मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ पानी में खड़ा होके कि ऐसे 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 करूंगा, फिर ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे कैमरा होंगे। 20 कैमरा थे मेरी पूरी बॉडी पे जहाज के अंदर। अब वो रनवे के पास ले गए और छोटा सेस्ना जहाज होता है उस पे मैं गया। अब वो क्या करते हैं, उससे पहले आपसे फॉर्म साइन कराते हैं। हाँ कि आप उसमें अपनी मर्जी से कूद रहे हैं। 56-60 तरह के साइन होते हैं उसमें कि ये भी मैं गिरा खत्म हुआ तो भी मेरी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। और उस पे बड़ा बड़ा ब्रांड के नीचे लिखा है कि 99.8% सक्सेस रेट। मैंने कहा अगर मैं वो 0.2% में आया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ फिर उन्होंने मुझे वो सूट पहनाया, वो जो सूट पहनते हैं, जी जी। हेलमेट वेलमेट पहना, कैमरा वैमरा सब लगा। मैं गया और मैं बैठा हूँ। अब वो जहाज घड़ 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 करके वो उड़ा और 35 मिनट के आसपास उसको लगे पूरा मनूवर करके एक अच्छे ऑल्टीट्यूड पर पहुंचने के लिए। अब मैंने गलती से अपनी गर्दन घुमाई और नीचे देखा, सर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ बादल। ऐसा लग रहा कॉटन कैंडी के ऊपर में, बादलों पे चला गया। बादलों के ऊपर चला गया था वो। और मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को देखा, वो था रशियन। उनको साउथ अफ्रीकन से पाला पड़ा, हाँ। आपको रूसी से। उसको सिर्फ 2 शब्द आते थे, रेडी नॉट रेडी। अब मैं कैसे उससे दिल की बात कैसे करूं कि मुझे डर लग रहा है, क्या कर रहा है। अब किस्सा क्या था कि मुझे उसकी पट पे बैठना था। किसके? उस रशियन आदमी के। वो मुझे लेके कूदने वाला था अपने साथ। वो क्यों जा रहा है आपके साथ? कोई लैंड कराने वाला भी तो चाहिए सर। अच्छा, कूदने के बाद अच्छा। तो उसने स्ट्रैप करके उसने मुझे बोला कि या अब मेरे दिमाग में चल रही हैं अलग अलग तरह की चीजें कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, ये कहीं ये मेरा आखिरी दिन तो नहीं है आज यहाँ पे। फिर इतने में मेरा थॉट टूटा। क्यों? क्योंकि उसने बोला रेडी। रेडी। मैंने कहा हाँ रेडी। मैं ऐसे क्रॉल करके गया, उसके पास बैठा। और अब क्या है सर, उठ के बताओ। हाँ। अब क्या है, अब जहाज के बाहर ही फट्टा होता है जिस पे आपको थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना पड़ता है ओहो। और फिर आपको गिरना होता है। अब क्या हुआ, मैं फिजिक्स पढ़ा नहीं कभी लाइफ में तो मेरे उस टाइम बहुत नजर का चश्मा था। मैं वो पहना था कि वादियां देखता हुआ जाऊंगा। उस चक्कर में क्या हुआ, वो चश्मा पहनाते हैं, उसके ऊपर अपना चश्मा पहनाते हैं, तो उससे मेरा नाक बंद हो गया और सांस नहीं ले पाया मैं। और मैं बस सोच ही रहा हूँ इतने में कि अब मैं क्या करूंगा, और पैर कांप रहे हैं। और उसने मुझे घुमाया और मैं नीचे गिरा, मैं हो गया बेहोश। एक चांटा आया, पट करके दिया उसने ताल में, और मैं ऐसे उठा, रीड न्यूज। फिर उसने मुझे सेल्फी स्टिक हाथ में दी और मैं ऐसे बिल्कुल बौखलाया हुआ 2-3 लाइनें ऊपर की मिस कर दी मैंने। और मैं पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और ऐसे घुमा रहा है, और मेरी पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मेरे को लग रहा है आज तो उल्टी कर दूंगा, कैमरे पे नहीं करूंगा। फिर जैसे जैसे करके नीचे खबरें पड़ी, बड़ा प्राउडली मैंने कहा आज एक अनलॉक कर दिया मैंने, अचीवमेंट। लैंड हुआ बढ़िया से, मैं गया और मैंने कहा कुछ खाया नहीं है सुबह से, क्योंकि उन्होंने बोला था उल्टी हो जाएगी। तो मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक ली और मैं चाउमीन खा रहा हूँ कि हो गया बढ़िया हो गया। कैमरा वैमरा सब दे दिए। भाई साहब ये आए मेरे बगल में, रोहित राज जी, कह रहे जल्दी खा लो। मैं क्यों? वापस करना है, कैमरा ऑन ही नहीं थे। Oh my God. मैं इसको देख रहा, चाउमीन लटक रहा है यहाँ से। मैं इसको देख रहा हूँ, क्यों? कह रहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मिनिमम 2 बार तो करना ही पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। हे भगवान। सर मैं वापस गया और फिर मैं कूदा। पर सर बहुत बड़ा ही धन्यवाद आप दोनों का। आ रहा है चौथा प्रश्न 5000 रुपयों के लिए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या दाल और सब्जियों के साथ एक पारंपरिक पारसी व्यंजन है? I know. Which of these is a traditional Parsi preparation with the dal and vegetables? Option देखिए। A. रसम, B. धनसाक, C. फाफड़ा, D. मिसल। मिसल तो पता होगा आपको। ये रसम भी नहीं, गुजराती है, ये गुजराती। तो ये बचा। धनसाक, बी धनसाक को लॉक कर लॉक कर सकते हैं। दे। B पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5000 जीत गए आप। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा दिन कैलेंडर वर्ष के 10वें महीने में आता है? Which of these observances falls in the 10th month of the calendar year? ऑप्शन देखिए। A.
स्वतंत्रता दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी गांधी जयंती या डी क्रिसमस? सी। सी। 10th मंथ। सर लग रहा है कि एक सेकेंड। स्वतंत्र इज इंडिपेंडेंस, गणतंत्र is जैन, 12th month. दिसंबर, 2 अक्टूबर, सर 10th आपको मंथ। क्या लगता है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि आपका टाइम निकला चला जाएगा। सी। है? सी सी, गांधी गांधी जयंती। जयंती। गांधी जयंती सी पे तल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, वेल प्लेड। पहला पड़ा हो गया ना। बधाई बधाई बधाई। ऑलराइट। सर आगे जाने से पहले मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी से जब भी मिलती हूँ, एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट होता है मेरे चैनल पर जिसका नाम है 59 सेकंड्स। और आज मेरे पास मेरे सामने बिल्कुल इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी है। अच्छा, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी। सर गलत कह रही हैं, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के। वर्ल्ड के तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको मुझे उसका झटपट जवाब देना है। 59 सेकंड्स में। 59 नहीं, आपको हम 90 सेकंड्स देंगे क्योंकि हम आपके शो पर है, तो सुपर संदूक में जैसे 90 सेकंड मिलते हैं, बड़ी आपको कृपा 90 है सेकंड। जी। आप तैयार हैं? हाँ जी, कोशिश करूंगा। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अरे सर, ये तो बहुत भयंकर हो गया। हाँ जी। सर, क्या आपके स्क्रीन पर सवालों के जवाब दिखते हैं? जी नहीं। अगर आपको कभी मुश्किल समय में आधी रात को फोन अ फ्रेंड करना पड़े तो आप किसे फोन लगाएंगे? अभिषेक। आपको हंसाने का सबसे आसान तरीका क्या है? गुदगुदी। आप जब अकेले होते हैं तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? गाना गाते ही नहीं, सो जाते हैं। आप लंच क्या घर से लाते हैं सेट पर? हाँ, घर से आता है। आज आप लंच में क्या लाए थे? दाल। हाँ, दाल। और सब्जी? सब्जी नहीं खाए, केवल दाल खा के चले आए। इनमें से कोई एक चूज करना है आपको, चाय या कॉफी? जरूरी है क्या? हाँ जी। कॉफी। अगर नहीं लेते तो कुछ और भी बता सकते हैं। और भी बता सकते हैं। वो तो हमने सदियों पहले छोड़ दिया था, उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। समंदर ज्यादा पसंद है या पहाड़? ऐसी जगह जहाँ समंदर भी हो, पहाड़ भी हो। चावल पसंद है या रोटी? रोटी। एक्टिंग करना ज्यादा पसंद है या होस्टिंग? दोनों। जय फ्रॉम शोले और विजय फ्रॉम डॉन? विजय फ्रॉम डॉन। तो वन लास्ट रिक्वेस्ट, क्या आप अपना कोई फेवरेट डायलॉग बोल सकते हैं? जी नहीं। अरे नहीं नहीं अरे ये कई बार हमको इसका सामना करना पड़ता है। जितनी जनता यहाँ आई हुई है ना, वो जहाँ ब्रेक होता है बोलते सर एक डायलॉग सुना दीजिए ना, और हम इनको यही बोलते हैं, भाई साहब आपको हम कैसे बोल सकते हैं कि इस रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं। रोहन, आपसे एक चीज ऐसे ही पूछना चाहते हैं। जी। आप तो अभी डिजिटल वर्ल्ड के महारथी हो गए हैं, एकदम सुपरस्टार हो गए हैं। कोई ऐसा क्षण जैसे आपको पता चला कि हाँ भैया मैं स्टार हो गया हूँ? होता है ना सर कि विक्ट्रीज दे डोंट फील लाइक अ विक्ट्री व्हेन द फैमिली इज नॉट विद यू। करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब 10 मिलियन हुए थे, मैं था अस्पताल में क्योंकि फादर को उसके 1-2 दिन पहले हो गया था ब्रेन स्ट्रोक। और वो इंसान ही सबसे ज्यादा एनकरेजिंग और वैसा कि 10 होने वाले हैं यार, 10 मिलियन होते कितने हैं? मैं 1 करोड़ होते हैं। 1 करोड़ लोग जानते हैं तेरे को? मैंने कहा देखो ना आप, ये नंबर देखो, ये नंबर झूठ नहीं बोल रहे, ये नंबर है, देखते हैं लोग, डिजिटली लोग देखते हैं। अच्छा, फिर वो हो गया अचानक, वो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। वो उनकी सर्जरी हुई और सर्जरी में उनका ये वाला जो ब्रेन है का हिस्सा वो निकाल लिया था, स्कल। वो स्कल निकाल लिया था क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रही थी, वो स्वेलिंग हो रही थी और स्वेलिंग की वजह से वो पूरा जो भी पस और इंटरनल जो चलता है वो चल रहा था। बट डॉक्टर्स ने दे ट्राइड देयर बेस्ट और उन्होंने बढ़िया से उनको वहां से हॉस्पिटल से अच्छे से डिस्चार्ज किया, बट विद द फैक्ट दैट ही कुडंट रिमेंबर अस एनीमोर। सैड। उनको याद ही नहीं था। मतलब मैं बगल में बैठा हूँ और मुझसे कह रहे हैं कि मेरा बेटा एक भुवन अभी गया है कहीं बाहर घूमने, आएगा तो आपको बताऊंगा मैं कि वो क्या करता है। और मैं वो डायमंड बटन देता है 10 मिलियन अच्छा करने पे, तो वो डायमंड बटन बहुत भारी,
मतलब 7.5-10 किलो का वजन होगा उसका शायद। तो वो मैं उनको दिखा रहा हूँ कि ये मिला है तुम्हारे बेटे को। कह रहे ये मिला है। मैंने कहा देखो इसके पीछे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस बीबी की वाइन्स फॉर 10 मिलियन। तो उन्होंने ऐसे देखा और उन्होंने बोला वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये हो गया किस्सा। ये चला 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता चला। ये समझ ही नहीं आ रहा सर क्या ये कैसा हो गया कि मतलब हैप्पीनेस में भी हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि Yeah. ऐसा कुछ हो रहा है। बट सर फिर आया केबीसी का एक एपिसोड। सर ये रहा, Hey, दिस इज 2019। क्या बात कर रहे हैं? उनके याददाश्त वापस आ गई? कुछ तो भी दिल्ली, पुरानी दिल्ली से रिलेटेड सवाल था। और बाबा तो पुरानी दिल्ली में खेले खिलाए, मतलब जी, जी, कितने जी। वहाँ उनका पूरा बचपन वहीं बीता। तो वो ऐसे बैठे हुए थे और हम सारे रूम में थे। केबीसी तो आपको पता ही है सपरिवार ही देखा जाता है सब जगह। जी। तो हम बैठे हुए थे और बाबा देख रहे थे और ऑप्शन आने से पहले उन्होंने जवाब उन्होंने दे दिया। जवाब दे दिया। वाह। और जब उन्होंने जवाब दिया मैंने आई को देखा और आई ने मुझे देखा और मैंने कहा अब इसको ना धीरे धीरे करते हैं, लेट्स नॉट जंप उनके ऊपर, एकदम हावी नहीं होते। फिर मैंने वो जो जवाब दिया था उस जवाब से कॉन्वर्जेशंस करी कि ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है। फिर वो 1 घंटा हम बात करते रहे। फिर उन्होंने बोला वो तेरा डायमंड बटन तो दिखा। ओ, उनको याद था वो। हाँ। फिर मैं भागा गया, मैं वो बटन लेके आया। मैंने कहा ये देखो। और पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ हुआ था जी, जी, मैं जी। सब ले आया उनके सामने। एक घड़ी के साथ मैंने ब्रांड डील करी थी। मेरी हाँ। फर्स्ट ब्रांड एंडोर्समेंट एक बहुत बड़ी घड़ी की कंपनी के साथ थी। तो उन्होंने मुझे काफी सारी घड़ियां दी थी। तो मैंने उनको बोला था एक बाबा के लिए भी एक घड़ी आप दे सकते हो तो प्लीज। तो उन्होंने घड़ी दी थी। मैंने कहा देखो ये ब्रांड ने आपके लिए घड़ी भेजी है। तो फिर उनको घड़ी दी। वो घड़ी पहन के घूमते रहे घर में ही, मस्त बनियान में घड़ी पहन के घूम गए। बट बहुत केबीसी का माता-पिताओं बहुत के लिए योगदान। ये एक बहुत ही गर्व का समय होता है जब वो जी। देखते हैं अपनी संतान को तरक्की कर रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, काम्या जी और भवन जी खेल को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत जोर से बाजा बजा है। ये बाजा है संकेत सुपर सवाल के लिए। तो आपका जो पर्दा है उसके ऊपर सुपर सवाल का आकार आ गया होगा। तो कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए काम्या और भुवन जी के लिए। रैप्ट किस कंपनी का वार्षिक रिवाइंड संग्रह है? रैप्ट इज एन एनुअल रिवाइंड कंपाइलेशन बाय विच कंपनी? सर स्पॉटिफाई। लगा दें? यस ताला लगा दें? कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं स्पॉटिफाई। लॉक कर दिया जाए इसको? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। वेल प्लेड। और अब आपको बता दें कि आपके पास एक सुपर शक्ति आपको प्राप्त हो गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। सर मेरे पास एक सवाल है हाँ जी। जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा। आप 25 साल से केबीसी होस्ट कर रहे हैं। हाँ जी। इतने सारे स्पॉन्सर्स हैं। ये प्रेजेंट्स वो को प्रेजेंट्स फलाना ढिमका। मैं कह रहा हूं आप ही क्यों नहीं बन जाते केबीसी के स्पॉन्सर? नहीं, आप सोचिए। आप सब पैसा नहीं हमारे पास स्पॉन्सर है। जितना स्पॉन्सर लोग हैं ना वो पैसा डालते हैं तब जाकर के खेल चलता है। पर आप सोचिए ना कि सुनने में कितना अच्छा लगेगा। ये वाला लिंक सुनिए। अमिताभ बच्चन प्रेजेंट्स कौन बनेगा करोड़पति, को प्रेजेंटेड बाय अमिताभ बच्चन, को पावर्ड बाय अमिताभ बच्चन एंड ड्रिवन बाय अमिताभ बच्चन। वाह। और मैं तो कह रहा हूं जो भी केबीसी के मेकर्स हैं मैं उनको कह रहा हूं कि आप शो का नाम ही बदल दीजिए। कौन बनेगा करोड़पति हटा दीजिए, अमिताभ जी बनाएंगे करोड़पति। ओहो। ये कर दीजिए सर। बनाएंगे तो ये पर्दा बनाएगा आपको करोड़पति। लेकिन सोच आपकी अच्छी है लेकिन उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जाइए। ओके काम्या जी भवन जी देखिए छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिसंबर 2024 तक के संदर्भ में किस YouTube चैनल के सबसे अधिक पता है ये? सब्सक्राइबर हैं? दबाना है नहीं। Which is the most subscribed YouTube channel as of December 2024? विकल्प आ गए। A. Mr. Beast, B. Cocomelon, C. WWE, D.
Vlad and Nikki. Is it? सर मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ। मेरे सर, ख्याल से मैं तो कंफ्यूज हूँ ए और बी के बीच में, क्योंकि जो बी है वो कोको मेलन इज अ वेरी but बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैनल है वो। also number 2 isn't it T series? आई थिंक बट आई डोंट नो कि कितना है, बट YouTube चैनल के सबसे अधिक सब्सक्राइबर। जी 25 सेकंड ही है। ए ही है। A ए सर A Mr Beast। मिस्टर बीस ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। Yes, is the right answer. Well played. मिस्टर बीस का जो वास्तविक नाम है वो है जिमी डोनाल्डसन। जिमी डोनाल्डसन है। ओके, छठा प्रश्न उत्तर हो गया। 20,000 रुपए आपने जीत लिए। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और बोलते समय अगर आपको इसका उत्तर मालूम है और दाब दिया उसको तो 40,000 और हम बोनस हमारे मिलेंगे। साथियों के लिए रखेंगे आगे का सुपर मैं समय। चाहता हूँ कि सर उनको भी तो पता चले यहाँ बैठ के कितना डर लगता है। अच्छा हाँ आइए। ओके, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए खन्ना जी के लिए और मोहन जी के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सो Thank you. मच। आइए सर, अभी जाने से पहले और बात करें। तन्मय जी, समय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस। हाँ बिल्कुल। पानी पी लूं सर? अरे ठहर जा, हमको देना था। ठहर जाइए। नहीं सर ये हमारा ये कार्यक्रम है, हम क्या करें बताइएगा। मतलब इसी के लिए पैसा मिलता है हमको, पानी पिलाते रहे आप। सर इसके लिए तो मैं भी देने को तैयार हूँ सर। ये लीजिए मान्यवर। थैंक यू सो मच सर। आप हाँ नहीं मैं भी ले लेता हूँ सर। नहीं ठहर जा, ये क्या कर रहे हो यार? नहीं, इनके पास है अलग ग्लास है इनका। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सर हो गया। सर हम भी आपको पिला सकते हैं? नहीं हमको पानी पीने की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा ये इसको यहाँ रख दिया। आपका हो गया भाई साहब, यहाँ दीजिए। जी सर। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये रास्ता। ठहर जाओ। सबसे मेन आइटम जो है वो तो दिया ने 1 2 3। थैंक यू। 1 2 3। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा डर लग रहा है सर। कहा नहीं हो गया सर। सर नहीं बिल्कुल। डन। वहां तो लिपस्टिक का मामला था, इधर दाढ़ी मूछ का मामला। ओके, बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए। तो देवेंद्र सज्जनों, इस वक्त मेरे सामने 2 नौजवान बैठे हैं, तन्मय भट्ट हैं और समय रैना जी। ये दोनों ने कॉमेडी को डिजिटल दुनिया में बहुत ही पॉपुलर किया है और अनोखे सेंस ऑफ ह्यूमर की सारी दुनिया जो है वो एकदम दीवानी है। तन्मय जी और समय जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और आमतौर पर क्या होता है कि हमने देखा है कंटेस्टेंट जब आकर के यहाँ इस गर्म कुर्सी पर बैठते हैं तो वो कहते हैं सर हम बड़े नर्वस हैं। लेकिन भाई साहब आपको बता दें कि आज हमारे पाँव जो है वो काँप रहे हैं आप दोनों के सामने बैठकर। नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ सर आप महानायक हैं सर, हम नालायक हैं, तो हम क्या आप बोलेंगे? आप हमारा ध्यान रखिएगा हमारा, और आपकी कृपा बनी रहे हम पर, बस इतना। ठीक सर है? आप टेंशन मत लो सर, हम केबीसी के सर बहुत बड़े फैन हैं सर, बचपन से। इनफैक्ट हमें बचपन से मतलब केबीसी इतना देखा है। केबीसी की जो भाषा है सर, आप जो टर्म्स यूज करते हैं वो सर मेरे फैमिली में सब यूज करते थे सर। ओहो। जैसे एक बार सर एग्जाम में कम मार्क्स आए तो मेरे मार्कशीट को देख के पापा ने कहा कि तुम्हें थप्पड़ मारू की चप्पल। तो मैंने कहा थप्पड़, तो उन्होंने कहा आर यू श्योर? कॉन्फिडेंट? ताला लगा दिया जाए? मैंने कहा बिल्कुल। फिर उन्होंने चप्पल मारा, कहा ओफो गलत जवाब। लेकिन सर केबीसी से हमारी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट आई। जैसे सर मतलब रिपोर्ट कार्ड देख के पापा सोचते रहे कि यार मेरे बेटे को कुछ नहीं आता। फिर एज अ फैमिली हम रात को बैठ के केबीसी पे सवाल देखते रहे। तब मैं कहता रहा पापा आपको भी तो नहीं आता। देखिए सर टेलीविजन की दुनिया में सर मैं काफी सालों से मतलब मेरी करियर की शुरुआत हुई थी सर, मैं टेलीविजन की दुनिया में इंटर्न रहा था। इनफैक्ट मेरा सपना था कि एक दिन मैं बस ऑडियंस में आ जाऊं केबीसी के शो पे, एक बार आपको देखो लाइव। अरे सर क्या बात। तो मेरी एक बार सर सपना पूरा हुआ और मुझे शो के बनाने वालों ने मौका दिया कि मैं ऑडियंस में एक बार आऊं। हैं? हाँ मैं आया था सर। फिर अब वहां पे एक कंटेस्टेंट थे जिन्होंने ऑडियंस पोल लिया था सर।
तो जिसमें मैंने वोट किया सर, अब उसका जवाब आया कि 99% ने ए सिलेक्ट किया था सर। जो 1% था वो मैं था सर। अब शर्म के मारे मैंने बोला कि मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन सर आज मौका मिल गया आने का, सो फीलिंग वेरी गुड सर। सर मैं भी आ चुका हूँ एक्चुअली, आपको याद नहीं होगा, ये मेरा दूसरा टाइम है क्या केबीसी पे। पहले कब आए थे यहीं केबीसी में? हाँ, मैं तस्वीर भी साथ लाया हूँ सर। वो देखिए गलत जवाब जो था ना ए, वो जो ए है ना सर, ए समय रहना, हाँ। वो मैं था सर। लेकिन समय कम से कम आपका नाम तो आया शो पे। नहीं, मेरा नाम तो रेगुलरली आता है। समय समाप्ति की घोषणा है दोस्तों। सर चलेगा नाम थोड़ा? नहीं सर, बिल्कुल आपके साथ हम खेल खेलेंगे और हमारी you, sir. शुभकामनाएं सर। चैरिटी के लिए आप लोग जो भी दान देंगे उसकी हम सराहना करते हैं। सर एक और किस्सा सुना चाहता हूँ। हाँ जी। सर ये शो पे आने का मेरा एक बहुत मेन रीजन था सर। मैं जब कॉलेज में था, मेरा एक दोस्त था सर चिराग। चिराग की एक बात थी सर, वो कि वो केबीसी जूनियर में उसने हिस्सा लिया था। तो हमारे दोस्तों में वो बहुत शो ऑफ करता रहा कि मैं तो केबीसी जूनियर में था, मैं हम सब में से सबसे स्मार्ट मैं हूँ, कॉलेज में सबसे स्मार्ट मैं हूँ। तो सर आज मैं चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है सर, कि आप चिराग के लिए एक लेटर पढ़ सकते हो क्या मेरी तरफ से? ये पढ़ना पड़ेगा मुझे? जी सर, जी सर। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ फ्रेम में खड़ा रहूं। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ चिराग को आंखों में। चिराग भाई साहब, ये आपके लिए एक पत्र लिखा है और ध्यान से सुनिएगा। डियर चिराग, इट इज मी अमिताभ बच्चन। मैं बस आपको ये कहने आया हूं कि केबीसी के इतिहास में तन्मय भट्ट से ज्यादा स्मार्ट कंटेस्टेंट कोई नहीं आया। दरअसल हम तो बहुत लकी हैं कि केबीसी पर 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि नहीं जीती जा सकती। मैं मानता हूं कि तन्मय अपने स्कूल और कॉलेज के सारे दोस्तों से ज्यादा स्मार्ट है। बल्कि वो इतने स्मार्ट हैं कि हम उन्हें 50-50 या फोन अ फ्रेंड की लाइफलाइन भी नहीं दे रहे। नहीं सर, ये हो गया सर, ये हो गया, ये हो गया सर पढ़ के। आई थिंक चिराग समझ गया सर। क्योंकि उन्हें इनकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये काट देना ये वाला। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बैठ जाता हूँ सर। सर बहुत सुंदर लिखा है। सही है भाई। इतने हमने चर्चा की आपकी। तन्मय, ओके। सर मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा है कि आपको हमारे साथ बैठना पड़ रहा है। भगवान, ओहो सर, हंसने का बहुत कम समय मिलता है हमको जीवन में। पूरा हो गया सर, कुछ 10-15 साल का हफना हो गया पूरा। अच्छा, आप कौन आया आपके साथ कंपेनियन के रूप में? सर एक सरप्राइज गेस्ट है आपके लिए। मेरे साथ जया जी आई। हाँ? कभी खुशी कभी गम। भाई जया बी सर। सर मेरी मॉम, उनका नाम जया है, वो भी आई है। अच्छा, जय श्री भट्ट। सलाम मम्मी करता आई। हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सर मम्मी इतनी बड़ी फैन है आपकी सर, बचपन में पोलियो के लिए उन्होंने मुझे 4 बूंदे पिलाई थी। समय आपके साथ कौन आया? सर मेरे साथ तो मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। ओह, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। ये होगा 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किस पद पर रहे व्यक्ति की पुस्तक का शीर्षक अग्नि की उड़ान है? Wings of Fire Not yet. is a book by a person who has held which of these posts in India? विकल्प आ गए। A. Prime Minister, B. Deputy Prime Minister, C. Vice President या D. President।
प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या डी राष्ट्रपति? डी प्रेसिडेंट कर दें? डी प्रेसिडेंट। क्या करें? डी प्रेसिडेंट। डी प्रेसिडेंट पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वेल डन। 40,000 रुपए जीत गए। ये पुस्तक जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, जी। जो जुलाई 2002 से जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वो विंग्स ऑफ फायर, स्पेस, उड़ान, ये सब में उनका सहयोग जो है और उनकी जो विजन थी वो बहुत ही प्रबल थी। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, धीरे धीरे ये प्रश्न जो है ये खत्म हो रहे हैं। अब आ गए हैं आप 8वें प्रश्न पर। इसके बाद केवल 2 ही प्रश्न बचेंगे दुगनास को सक्रिय करने के लिए। जी ठीक सर। है। अब ये नहीं कर रहे हैं कि आप झट से मार दें, लेकिन हाँ, क्या होता है कभी कभी लोग इंतजार करते हैं कि यार 3-20 वाला लगाएंगे तो हमको डबल 3-20 मिलेगा, और वहीं पर ही गलती हो जाती है कभी कभी। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपकी गलती होगी, लेकिन ऐसे ही चेतावनी है आपकी। ठीक है। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शतरंज में घोड़े को चिन्हित करने के लिए किस अंग्रेजी अक्षर का उपयोग होता है? एन। In chess notation, which letter is commonly used से to indicate अब भी चेतावनी दी है ना। the knight? विकल्प आ गए, A, K, B, N, C, G या D, H? सर मैं क्विट करना चाहता हूँ सर। मुझे बस आपसे बातें करनी है सर। भाई साहब खेला है, घड़ी चल पड़ी है। सर एम। हाँ सर, BN। B, N जी। लगाने के लिए कह रहे हैं ताला कबीर जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वेल डन। 80,000 रुपए जीत लिया आपने। क्योंकि के से आमतौर पर लगता है कि नाइट होगा, लेकिन के से राजा को चिन्हित किया जाता है। सर मैं खेलता हूँ सर। हाँ, खेल रहे हैं आप? हाँ, सर आप भी खेलते हैं? सर वो भूल गए। आपकी मूवी देखी थी मैंने वजीर, उसमें तो आप खेलते हाँ हो। सर, वो सीखना पड़ा, प्रिपरेशन करना पड़ा उसके लिए। सर इनको भी नहीं आता वैसे। अच्छा। हाँ, ये सवाल पता है, पर सर इनका नाम है सर चेस की दुनिया में, हाँ जैसे होते हैं ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, जी जी। इनका नाम है ब्लंडर मास्टर। आपने खेला है क्या इनके साथ? हाँ बहुत। ये मेरे से भी खराब। हाँ हैं? इनके लिए नाम ही नहीं है अभी तक। सर हम लग कैसे रहे हैं वैसे आज? बहुत जबरदस्त लग रहे हैं सर। सच Thank you, बताएं आपको। हाँ सही जवाब। ओके। आई लव यू सर। तन्मय जी, जी सर। एक तरह से आपने पायनियरिंग की है, स्टैंड अप कॉमेडी कल्चर को देश विदेश में आपने प्रचलित किया है। आपका ये जो सफर था ये शुरू कैसे हुआ? सर बचपन में मैं बहुत मोटा हुआ करता रहा, तो स्कूल में बाकी जो बच्चे, खैर बच्चे जब होते तो मजाक बहुत उड़ाते थे, तो दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल था सर। फिर सर धीरे धीरे मैं सर जॉनी लीवर के कैसेट्स सुनने लगा, हाँ हाँ। और फिर मैंने जोक बोलना सीखा। तो क्लास के सामने कभी कभी मैं जोक सुनाता था, उससे बाकी बच्चे हंस पड़ते थे, और ऐसे कर करके दोस्त बनने शुरू हुए। फिर मुझे लगा कि इसी को करियर बना जाए, पता नहीं करियर चले ना चले, पर रास्ते पे दोस्त बनते जाएंगे। वाह क्या और बात। उसी तरीके से सर शुरुआत की हमने। दोस्त भी बन गए, नाम भी हो गया। आज आपको हंसा दिया तो मैं मानना चाहूंगा कि हमारी भी दोस्ती बन गई सर। नहीं सर, ये नहीं, अब इस काबिल हैं आप कि हम आपके वाणी पर हंसे। ओके, समय। यस सर। ये जो आपका कार्य है लोगों को हंसाने का, बड़ा कठिन काम होता है। कभी ऐसा हुआ कि लोग जो आपने जोक क्रैक किया हंसे ना हो? सर पहली बात तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि ये सवाल आपने मुझसे ही क्यों पूछा। यहाँ ये भी थे, वो भी थे, रही होगी मुझ में ही कोई बात। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पर सर मैं तो गुदगुदी कर देता हूँ सर। अच्छा। तो कोई हंसता नहीं है तो फिर मैं तो एकदम। हाँ समझ गया। तो सर हंसिएगा सर प्लीज। नहीं जरूर हंसेंगे।
ये चेतावनी नहीं है, नहीं बिल्कुल बस हंसो। धमकी दे रहा हूँ सर। समय जी केवल 2 प्रश्न बचे हैं। बस दुगना नहीं बस नहीं, हाँ, अच्छा। दुगना के लिए। अच्छा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे डर जी, लगा। जी। हम तो चाहेंगे कि आप खूब आगे जाएं, लेकिन अगर आपको बोनस में चाहिए और रुपया, तो ये 2 तो क्वेश्चन बचे, इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको दाबना होगा उसको। जी सर। दिख जाएगा तो यूज। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटेन के गुप्त सेवा अधिनियम 1994 की धारा 7 को फिल्मी दुनिया का कौन सा उपनाम दिया गया है? What nickname from the world of films is given to Section 7 of the UK's Intelligence Services Act of 1994? Options are given. A. Jason Bourne clause, B. Jack Ryan clause, C. James Bond clause, या D. John Wick clause. सर सी ऑप्शन ई डॉन क्लॉज। सर ये होता है कभी कभी। सी सी जेम्स बॉन्ड क्लॉज पक्का करते जेम्स हैं? बॉन्ड। लगा दे ताला, हाँ लगा दीजिए सर। लगा दे। हाँ सर। सी पे कह रहे हैं जेम्स बॉन्ड क्लॉज को ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. Yeah. जेम्स बॉन्ड का एजेंट कोड नंबर है 007। यस सर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। सर लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपको बताना चाहता था कि सर हम कंटेंट बनाते हैं सर, और हमारे कामों में सर अक्सर हम मीम वगैरह देखते हैं ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। मीम? जी आप देखते हैं सर मीम्स? सर हमको तो मीम पता नहीं होता क्या है। अभी पता चल जाएगा सर। जब मीम कहा तो हमको नीम का पेड़ याद आया और कुछ नहीं। तो सर अक्सर जब हम मीम्स वगैरह देखते हैं उसमें सर केबीसी के कई क्लिप्स आते हैं जो ओह। वायरल हो जाते हैं सर, और हमें देखने का मौका मिलता है। तो सर इट वुड बी अमेजिंग कि अगर हम कुछ कुछ क्लिप्स हाँ। आपके साथ ही हम देखें तो मजा ही आ जाएगा। सर आप लोग देखना चाहोगे? प्लीज पहला मीम कोई अरे प्ले करो कंप्यूटर यार। जी दिखाया जाए, यहाँ देखेंगे कि इधर सामने देखना चाहिए। सर ये वाला तो आपने देखा होगा सर। नहीं नहीं, ये हुआ क्या यहाँ? सर वहां पे लिखा है व्हेन यू बाय पॉपकॉर्न इन थिएटर द कैशियर सेज 7 करोड़। तो जो ये 7 करोड़ है ना सर आपका, ये अब वायरल हो गया है, हर जगह यूज होता है। जैसे हमारा एक ग्रुप है, मैं घर ढूंढ रहा था जुहू में आपके बगल में, तो वहां का रेट भी वही है। 7 करोड़। अगला मीम देख सकते हैं। मैनेजर कहता है योर वर्क इज नॉट हाइलाइटिंग हाईलाइटिंग। वी कांट रेज योर पे तो मी द वेरी नेक्स्ट डे। ओके, प्ले करो। सर इस वाले मीम से मेरी दादी बड़ी परेशान थी सर, अच्छा क्यों? क्योंकि हमारे गांव में बिजली नहीं होती थी और आप ये सब करते थे वहां पे, तो बड़ी जलन होती थी सर। हे भगवान। सर ये पहला नाइट क्लब है दुनिया में जिसमें डिस्को बॉल ही डांस कर रहा है सर। बढ़िया है। नेक्स्ट मीम सर, नेक्स्ट मीम। ओफो। ट्रेन टाइमिंग 9 AM, इंडियन फैमिली एट 4 AM। ओहो। हे भगवान। चलो सर एक आखिरी मीम देखते हैं सर, एक आखिरी मीम देखते हैं। देखा तो नहीं है मगर सुना है कि आप जब किसी के काम से प्रभावित होते हैं या स्वभाव से उनको कुछ फूल भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं। वैसे आज तक मुझे कभी नहीं भेजा। भेजते हैं? वो चबा रहे हैं अभी इस वक्त। बात को भी जवाब है। क्या जवाब दे, हम दोनों को घर जाना है ना शाम को।
इसमें होता ही है मीम में कि आपकी वो बोलती बंद करा देती हैं वो। हाँ हाँ, उसको उसमें दिखाने की क्या जरूरत है, वैसे ही पूछ लेते। तो बेसिकली बड़े मियाँ को भी घर पे छोटे मियाँ बनना ही पड़ता है। नहीं बिल्कुल सर, छोटे से भी छोटे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब समझ में आया ये मीम क्या होती है। और ये बहुत ही टैलेंट लगता होगा इसमें सोचने के लिए। बहुत टाइम लगता है, वो है हमारे पास। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच थैंक यू। Thank you. Thank you, अब sir. खेल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए Thank ये you, sir. आखिरी बार है जब आप दुगनास को सक्रिय कर सकते हैं। जी सर। और ये कि देखिए इस मौके पर गलती मत कीजिए, क्योंकि ये एक मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। यहां अगर आपने गलती कर दी तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस के माता पिता किस भारतीय राज्य से हैं? Which Indian state do the parents of Usha Vance, कभी भी आप दाब सकते हैं, the wife of Option मिलेगा US Vice President J.D. Vance hail from 3 आपको मिल गया दुगनी राशि जीतने का एक मौका मिल गया। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। आंध्र प्रदेश। लाइफलाइन यूज करना है। लाइफलाइन करते हैं सर। मुझे क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहा हूँ, मुझे पता है कि इसका शायद आंध्र प्रदेश है आंसर, पर फिर भी लाइफलाइन मुझे लगता है यूज कर लेते हैं। कहाँ लेके जाएंगे लाइफलाइन? वो भी है। जस्ट टू बी श्योर। देखिए लाइफलाइन लेने के बाद फिर बोनस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर गलत आया आंसर तो फिर तो कुछ भी नहीं कुछ भी मिलेगा। नहीं मिलेगा। उससे अच्छा तो कर ही लेते, तो हमने क्यों दबाया ये? क्योंकि आखिरी सवाल था और तूने मेरा हाथ पकड़ लिया तो ठीक है सर, हम लाइफलाइन यूज करेंगे। करते। बोनस नहीं मिलेगा। सर आप एकदम ऐसे डरा देते हैं सर, नहीं, कंफ्यूज कर देते हैं सर आप। चेतावनी हमने बोल दी थी पहले आपको। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मेरे मन में चल रहा है कि मेरी वजह से गलत ना हो जाए। मुझे पता है इसका आंध्र प्रदेश है, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। करना है, रिस्क लेना है भाई बहुत वहां से ना जूते पड़ेंगे। रेडी मैंने है? इतनी मेहनत करी लाइफलाइन है। तो ले सकते हैं। लाइफलाइन ले लेते। सर हम लाइफलाइन लेंगे सर। लेंगे। ओके बताइए कौन सी लाइफलाइन? तीनों जीवित है। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। डबल डिप लेके बी करना है। डबल डिप लेके फिर फोन ऑफ फ्रेंड लेते हैं। डबल डिप थोड़ी सी खतरनाक लाइफलाइन होती है। हाँ। अच्छी है, लेकिन एक बार ले लेंगे फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। या आपके पास ऑडियंस पोल है? आप लोगों को आता है थोड़ी ना बताएंगे पहले से। तो ठीक है सर, ऑडियंस पोल लेते हैं। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी बारी आ गई आपकी। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। Why do you think it's आंध्र प्रदेश? आई हैव नोन इट्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। बी आंध्र प्रदेश को तुम सबसे लोगों ने ज्यादा मेरा सुन के तो नहीं किया? 76% मिला है बी को। क्या कीजिएगा? ठीक है सर। जाएंगे जनता के साथ? हाँ जी बिल्कुल। ऑलराइट, यस सर, बी आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। लॉक कर दें बी को। जी। बी पे ताला लगाया जाए। सर वो जो आप लोग फुसफुसा रहे थे ना बीच में, वो सुन के उन्होंने दाब दिया है। सर मैं चिराग आपने- को क्या मुंह आपने बीच में दिखाऊंगा? फुसफुसाया था ना हाँ। कि हमको मालूम है ये आंध्रा होना चाहिए, ऐसा कुछ है। हाँ। वो सुन लिया उन्होंने, उसी की वजह से दाब दिया इन्होंने। सर आपने बोला है आंध्र प्रदेश बी। क्या बोला था आपने? बीबी वाइन्स उनका था ना? सर जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। अच्छा भाई साहब देखिए,
आपके मन में भी आंध्र प्रदेश चल रहा था है कि हाँ जी, नहीं? हाँ जी। बोल देते तो आपको दुगनी राशि मिल जाती, 3,20,000 बोनस मिलता आपको। मेरी ही गलती है सर। लेकिन अभी आप खेल में जीवित है, आगे भी बढ़ सकते हैं। पर सर आपकी जो केबीसी की ऑडियंस है, एक बार जोरदार ताली आप लोग के लिए यार। हाँ सर, इनको मतलब पता है, ये इकलौते लोग हैं जो दूसरे पैसे कमाते हैं तो ताली मारते हैं। वरना मेरा नेबर जो है ना, हॉट सीट पे बैठा मैं हूँ, जल उसकी रही है। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मान्यवर 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। दुर्भाग्यवश वो दोनास नहीं चल पड़ा, लेकिन आप खेल में जीवित हैं। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। सबसे पहले तो एक चेक आ रहा है। ये केवल दिखाया जाएगा, बाद में मिले। 3,20,000 रुपए का चेक मिल गया है आपको। ओके, सर वो चेक नहीं, हाँ मिलेगा, खेल जब समाप्त होगा आपको। आप फेंक देना सर, मैं नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। समय आपके माता पिता जो है, आपको संबोधित कर रहा हूँ मैं कि बड़े गर्व की बात होती है जब आप देखते हैं आपकी संतान जो है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं ये। सबसे पहले धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ, फिर केबीसी की टीम को और फिर अपने बेटे को भी, क्योंकि आप सब की वजह से हम इधर आपको सामने अपने साक्षात देख पा रहे हैं। ये अरे हमारे नहीं। लिए बहुत गौरव की बात है। धन्यवाद है। हमारी ब्लेसिंग है और भगवान की कृपा से हमारा बेटा इतना आगे निकल आया कि बहुत आभारी है भगवान। संतान अच्छा करे तो माता पिता बहुत गर्व के साथ आगे आगे अभी भी समय जब छोटा था मेरी उंगली पकड़ के चलता था, और आज वही समय इतना आगे बढ़ गया कि मुझे इसके नाम से लोग पहचानने लगे हैं। समय क्या बात है, क्या? मेरी सही सुना। मेरी मम्मी जी जो हैं वो बहुत ही इमोशनल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब आई लव यू मम्मी। आइए। मेरी मम्मी मुझे ऐसे कहती थी जब मैं कॉलेज में था ना कि बेटा आज स्कूटर ध्यान से चलाना। मैं सपने में डर गई थी और मैं कहता था आपके सपने सच हो रहे होते तो मैं क्या स्कूटर चला रहा होता अभी। लेकिन कुछ सपने तो सच हुए हैं। आई लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू मम्मी। ओके, समय और समय खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आ गया है समय सुपर संदूक का। ये सुपर संदूक आपको पता है क्या होगा? सुपर संदूक में क्या है कि 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, धड़ाधड़ करके मैं पढ़ता जाऊंगा। और एक हम बार बार बोलते आए कि अगर 10 के 10 सही हो गए तो सर आपको और आप दोनों के परिवार को हम अपने घर बुलाएंगे भोजन खिलाने। क्या बात कर रहे हैं सर। वाह, हाँ, Do it, Right. guys. प्लीज प्लीज सर, मैं तो जू में ही रहता हूँ सर। नहीं, नहीं। एक देवी जी आई थी कंटेस्टेंट के रूप में और उन्होंने 10 के 10 उत्तर दे दिए और हमने कहा वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बताएं हम आपका परिवार जो है वो हमको घर बुलाएंगे खाना खिलाने के लिए। तो हमने कहा कहाँ है वो? सर एक तो वीडियो चलाया उन्होंने, 35 लोग हैं उनके परिवार में। यानी कि 35 लोगों को बुलाना पड़ेगा खाना खिलाने घर पे। हमको तो निकाल दिया जाएगा। तो जिनको अभी आपने बताया था ना कोई जवाब नहीं देते, हम वो वीडियो देखा था आपने वो। फिर आप थोड़ा सा खाना रख देते और बोल देते फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। ओके, चलो। सर डन सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, चलिए तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। तन्मय और समय, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which country produces the most tulips in the world? Netherlands, Nigeria, Norway, Namibia. ऑडियंस पोल। Renee sir, no. You can pass if you don't want it. Pass. Next. The duration of a boxing match. Rounds. Correct. Next. Which of these birds has a brown body with a white head and tail feathers? Common Bald fish. eagle. Correct. Yes. Next. In which continent is the Dakshin Gangotri Glacier located? Antarctica, दक्षिण North साउथ America, होता है ना भाई? Australia, Africa. ऑस्ट्रेलिया कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया। गलत। अरे और Next question. Which of these countries can you visit on a Schengen visa? France. Correct. Next. Which of these usually is made using soft chena balls? Rasmalai, chiwda, dhokla, kanda poha. चिवड़ा चिवड़ा। Galat. गलत Next. यार। Tamil Nadu Dragons and Hyderabad Tufans compete in which league? PBL, PVL, HIL. 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 Good. Next. Campbell Bay and तुक्का मारा। Galathea National Parks are situated in which place? Andaman Nicobar, Gujarat, Odisha, Lakshadweep. तुक्का मारो। ओडिशा। Galat. Next. गलत। Which of these food items is made using tortillas? Nachos. Correct. Next. Bhakra Dam is a concrete gravity dam across which river? Ravi, Bias, Satluj, Narmada. बियास। Galat. Next. Which country? नहीं समझ हो गया। अरे यार। लेकिन भाई साहब बता दे। सर खाने को बुला ले सर फिर अरे भी। पांच प्रश्न पूरे हो गए आपके। खाना नहीं 50,000 रुपया जीत लिया आपने। अब बिल्कुल बुला लेंगे आपके साथ। अब भाई साहब ऐसा है कि 50,000 रुपया आपने जीत लिया है। या तो ये बैंक में डाल दें या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे। ऑडियंस पोल बहुत जरूरी है। बड़े हंस रहे थे ना। प्लीज सही आंसर देना दोस्तों। तो जीवित करवा दें। हाँ सर। जी, सर, ऑलराइट जी। कंप्यूटर जी, ये जो 50,000 जीता है ये बैंक में नहीं रख करके उसके एवज में इनकी लाइफलाइन को जिंदा कर दीजिए ऑडियंस पोल। क्या बात है। चल। हो गई सर लाइफ। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसको हम कहते हैं लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन। क्योंकि मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। तो 11वां प्रश्न, और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, बहुत सोच समझ के खेलिएगा आगे। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। न्यूनतम 200 विकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कितने गेंदबाजों का गेंदबाजी औसत जसप्रीत बुमराह से कम है? With a minimum of 200 wickets, how many bowlers in the history of Test cricket have a lower bowling average than Jasprit Bumrah? ऑप्शन देखिए। A 0, B 1, C 2, D 3। ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है ये। 0 हो सकता है, आई थिंक। हो सकता है। I mean, Jasprit Bumrah is world-class bowler. Correct. अभी Coldplay में भी he was there. He was there. Everyone's been praising him. He deserves all the praise. I think he's one of the best bowlers, but it's a very difficult question to take as a guess. 0 है, नहीं तो 1 है। हाँ, आई थिंक इन दोनों में से ही एक ऑप्शन है। तो आई थिंक हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। नहीं तो अगर इतने पैसे में हम जाएंगे तो सर कहेंगे क्या कीजिएगा इतनी सी धनराशि का। सर 50-50 कर सकते हैं क्या सर? नहीं सर, 50-50 ऑप्शन है ही नहीं इसमें। नहीं, आप हमें आंसर बता दीजिए, रकम 50-50। हाँ, ठीक है। बाहर मिलेंगे सर, आपको बता देंगे इसका उत्तर। सर हम लाइफलाइन यूज करते हैं सर, वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड जी। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और भाई साहब आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो 3 नाम। रवि गुप्ता है, कुमार वरुण है और भरत रायचंदानी। सर रवि गुप्ता सर। रवि गुप्ता जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं, परिवार में हाँ, हैं क्या? दोस्त है मेरे। इनको हैं। आता नहीं कुछ क्रिकेट का, पर इनसे मैंने पैसे लिए थे कि आपसे बात कराऊं। रवि भाई फोन उठा लो यार। आ ही नहीं रहे फोन पे। अच्छा। नहीं आए वो? तो आप लाइफलाइन गई? नहीं नहीं गई नहीं। सर एक काम रहने दीजिए सर इसको। हम करेंगे कॉल किसको? कुमार वरुण को। कुमार वरुण को कॉल लगाते हैं सर। आपके मित्र हैं? हमारे मित्र है सर, वो क्विज मास्टर है वो भी। ओ अच्छा। हाँ, तो उनको पक्का पता रहेगा। कंप्यूटर भाषा कुमार वरुण जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। हमारी दोस्ती में कुछ कमी है क्या? हाँ यार। आ गए। राइट। कुमार वरुण जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ सर। हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? आपकी आवाज आ रही है बट बहुत धीमी आ रही है, तो पता है। वो एक बटन होता है जिसका नाम वॉल्यूम होता है, उसको बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगी आवाज।
थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है सर। हाँ ठीक है। तो कुमार वरुण जी, हमारे सामने आपके बहुत ही प्रिय मित्र बैठे हैं। इस समय वीडियो कॉल करके आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, ठीक है? तन्मय जी की आवाज में ये प्रश्न आएगा और ऑप्शन आएंगे। तन्मय, आपका Yes. समय शुरू होता है अब। KV, with a minimum of 200 wickets, how many bowlers in the history of Test cricket have a lower bowling average than Jasprit Bumrah? With a minimum of 200 wickets, how many bowlers have a lower bowling average than Jasprit Bumrah? Is it 0, 1, 2 or 3? Is Okay, it with a 0? minimum of 200 wickets, how many bowlers in the history of Test cricket have a lower bowling average than Jasprit Bumrah? Yes. Yes. ये तो गेस वाला है, इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आई माय गट फीलिंग से 0, क्योंकि बुमराह से बेटर कोई बॉलर है नहीं आज की दुनिया में, तो विल गो विद 0। इट्स माय गट फीलिंग। उनका समय भी समाप्त हो गया, बोल रहे हैं 0। अब इनकी गट फीलिंग पे इतना बड़ा रिस्क लेना है। 0 भाई। क्या करना चाहेंगे? सर अगर हम हारेंगे तो कितना हारेंगे? अभी अभी तो कुछ नहीं हारे। कुछ नहीं हारेंगे। क्या कर 0 करें? 0 करते। I trust KV's gut. ठीक। उत्तर लगता है, बताइए, बताइए। 0 ऑप्शन ए सर A0 को लॉक कर दिया लॉक कर दिया जाए सर। ठीक है, आपका सेंटेंस पूरा कर रहा था। सर ए पे ताला लगाया जाए। सर ये भाई साहब एक ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, ये जो कुमार वरुण जी हैं केवी, जी कितना भरोसा है आपको इनके ऊपर? सर, कॉल के पहले बहुत भरोसा था। मेरे को भरोसा है उन पे। है थोड़ा है बहुत? केवी पे भरोसा है मुझे। केवी नाक मुंह सब बंद करके बैठे हैं, आंख भी खुल गई है उनकी। मान्यवर, ये मुंह से आप हाथ हटा दीजिए, हम सुनने में शायद आपको कष्ट हो, लेकिन हम बता देते हैं। सर सही जवाब था। वाह! हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि 205 विकेट के साथ जसप्रीत बुमराह का टेस्ट मैचों में सबसे कम गेंदबाजी औसत है 19.40। एक बार बुमराह जी के लिए जोरदार तालियां। कम से कम 200 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में उनसे बेहतर औसत किसी और की है ही नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको कुमार वरुण जी, और आपसे मिलकर हमें बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच केवी भाई। थैंक यू Big hand for कुमार वरुण जी, एकदम सही उत्तर बताया। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न भाई साहब, 12,50,000 रुपए का। सर। और हाँ जी, उससे पहले सर एक जेन्युइनली दिल से बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ खेल के। इतना हंसा ही नहीं है जितना आज हम हंस रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और- बस उसी की उम्मीद में आपको एक थैंक यू बोलना था अपने अंदाज में, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। मैं यहाँ एक ही कारण से आया हूँ, और वो कारण ये है कि आपने मेरा एक भी काम नहीं देखा है। अगर आपने मेरा एक भी काम देख लिया होता सर, तो आज लाइफलाइन सोने वालों को लगी होती। सर मैं बचपन में केबीसी देखता था पापा के साथ, तो मैं उनको बोलता था मैं भी अप्लाई कर दूं क्या? तो वो कहते थे केबीसी जाना कोई मजाक की बात नहीं है। पापा देखो मजाक करते करते केबीसी आ गया। वाह, क्या बात है। सर मैंने आपकी पहली पिक्चर जो देखी थी वो थी सूर्यवंशम। जो मैंने आपकी दूसरी पिक्चर देखी थी सर वो थी सूर्यवंशम। और जो मैंने आपकी तीसरी तीसरी? पिक्चर देखी थी सर वो भी सूर्यवंशम थी, क्योंकि सेट मैक्स पे वही आती थी सर। मैं रोज सोचता था कि जब आपको कल पता चल गया था कि खीर में जहर है, तो आप आज फिर क्यों खा रहे हैं? थोड़ी सी वो खीर अगर सेट मैक्स वालों को भी आप खिलाएं तो शायद आपकी बाकी फिल्में भी दिखाए हो। सर मैं तो सर आपका मतलब सच में मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ सर। मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ। मेरे पापा भी अपने बचपन से आप ही को देखते आ रहे हैं। मेरी बस दादी ही है जो आपको अपनी जवानी से देखती आ रही है, और उनको बहुत पसंद है सर आप। मतलब पसंद, क्रश है सर आप उनके। अच्छा, अगर एक आप उनके लिए बस एक साइन कर देंगे सर। हम कर देंगे अभी। हाँ बस वो खेल खत्म हो जाएगा, हम करके देंगे। नहीं, वो जलसा के डॉक्यूमेंट्स थे कहीं पे, कहाँ थे? भगवान,
ओहो, मुझे बहुत पसंद आता है सर आपका बंगला। मैं बहुत बार देखता हूँ बाहर से। एक बार तो मैंने घुसने की भी कोशिश की थी सर। मैं आपके वेश में भी आया था। मैंने कोशिश करी थी, बहुत पीटा सर मुझे। मुझे तो पीटा ही सर, मेरी दादी को भी पीटा सर। और वो तो आई भी नहीं थी सर, उनको ढूंढ के पीटा सर। सर एक वो डायलॉग मेरे को बहुत प्यारा है आपका, अगर आप मेरी आंखों में देख के बोल दें, वो रिश्ते में तो हम तुम्हारे, वो मेरा बहुत डायलॉग है सर। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। सर आप अगर आपने बेटा बना ही दिया है तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा 20% ओनली सर। एक रिक्वेस्ट है मेरी सर, आप सबको, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर, आप बहुत महान है, आपने बहुत लोगों बहुत कुछ आपने दिया है। मैं चाहता हूं सर एक ऑटोग्राफ मैं आपको दूं सर। आप उसको फेंक देना सर, आप उसको जला देना, कचरे में डाल देना, बस मैं दोस्तों को हमेशा बोलूंगा कि मैंने अमिताभ सर को एक अभी ऑटोग्राफ अभी दिया। अभी कोई कागज सर, दो भाई, यस अभी सर, लिख यस। के देंगे हम। यस सर। वो टिश्यू पेपर है, उस पे आ जाएगा। हाँ हाँ सर, मेरा तो इसी पे बनता है। सर जी और ये देखिए ऑटोग्राफ है, इसको मैं बहुत ही संभाल के रखने वाला हूँ। डस्ट में मत फेंकना सर बस। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अंत में सर एक अच्छा। कविता लिखी है आप पे मैंने कल रात को, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आंखों में जिसके ज्वाला है, पीता जो चाय का प्याला है, जो कभी कहता हाय साला है। फिल्मों में रहे वो लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वो खाई के पान बनारस का औरों बन के कहता है जो पा। आंखों में जिसके है शोले, कहते हैं जिसको अजूबा। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। सर इस कविता का अर्थ है कि मुझे कविता लिखनी नहीं आती है सर, पर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव यू सो मच सर। कैन आई हग यू? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बिना मतलब की कविता में भी मतलब ढूंढ के ताली तो बजाई दी। तुमसे ले रहा हूं मैं ऑडियंस पोल। राइट, ओके। अब आ गया है 12वां प्रश्न भाई साहब। यस। ये है 12,50,000 रुपए का और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 12वां प्रश्न, तन्मय और समय आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेंजल वॉशिंगटन अभिनीत एक हॉलीवुड फिल्म इनसाइड मैन किस प्रचलित हिंदी गीत से शुरू होती है? द हॉलीवुड मूवी इनसाइड मैन स्टारिंग डेंजल वॉशिंगटन ओपन्स with which iconic Hindi song? ऑप्शन देखिए। ए, मेरा जूता है जापानी। बी, दम मारो दम। सी, ये काली काली आंखें। डी, छैया छैया। सर वो निकल गया है समय। सर मैंने ये मूवी देखी। हाँ। स्टार्टिंग मिस किया था। नहीं, मैंने ये मूवी देखी थी और I'm unable to recollect if it's between शायद दम मारो दम है या छैया छैया। छैया छैया है। मतलब इट्स अ वेरी अपबीट। अपबीट सॉन्ग है। हाँ, दम मारो दम नहीं होगा, छैया छैया लग रहा है। छैया छैया। रिस्क लेना है। लाइफलाइन ले लेते हैं चुपचाप। डबल डिप करना है कि ऑडियंस पोल करना है? डबल डिप डबल डिप। डबल डिप करना है। ऑडियंस का इस सवाल से वो थोड़ा। अरे इनको देख के लग रहा है फिल्में तो देखते होंगे ना आप लोग। भाई 25 लाख में लेते हैं। ठीक है, डन। चलो डबल डिप करते हैं। डबल डिप करते हैं सर। डबल डिप लेना चाहेंगे? हाँ, जी, सर। इसको अंकित कर दिया जाए डबल डिप को। अब मान्यवर ऐसा है कि 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के। पहला उत्तर बताइए। बी, दम मारो दम सर। बी, दम मारो दम पे थल लगाया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया। अब एक अवसर और मिलता है आपको। दूसरा मैं- उत्तर बताइए।
मैं क्विट करना चाहूंगा सर। नहीं सर, नहीं हो सकता अभी। डबल टिप लेने के बाद आप क्विट नहीं कर सकते। अभी भाई सर छैया ही छैया लग रहा है ना। इट हैज टू बी, इट इज नॉट बिटवीन द अदर टू नो ऑडियंस पोल अभी ले सकते नहीं सर। करते फिर कितना, हम अभी कितने पे हैं? 6:40 पे। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 3:20 पे आ भी जाए भाई मैंने, हाँ बाकी पक्का? 3:20 क्या अगर 3:20 पे आए तो यू वोंट बी, तो आई वोंट बी मैरिड यू। हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते 3:20। ठीक है, डन। तो बिना रिस्क के मिनिमम 640 तो देंगे। यस हाँ ठीक है सर। तो डी छैया सर, डी छैया को लॉक कर दीजिए। जी Yes, सर। डी कह रहे हैं ताला लगाया जाए छैया पे। सर ये जो मिलाप आपका चल रहा है उधर, इसको दूर कीजिए आप। जीत का फैसला। इस फिल्म का निर्देशन स्पाइक ली ने किया था और ये एक हाइस्ट फिल्म है जहां चोरी वगैरह होती है। इस फिल्म के ओपनिंग और एंड क्रेडिट्स में दिल से फिल्म का गाना है छैया छैया। बढ़िया है सर। यस बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 जीत लिया आपने। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न, Let's go, sir. 25 लाख रुपए का। और ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अभी भी जीवित है। यस सर। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंबई के 7 द्वीपों के अलावा कौन सा भूमध्य सागरीय बंदरगाह शहर राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा प्राप्त दहेज का हिस्सा था? Along with the 7 islands of Mumbai, which Mediterranean port city was part of the dowry received by King Charles II? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A, Algiers, B, Casablanca, C, Tangier, D, बार्सिलोना। मुंबई के 7 द्वीपों के अलावा कौन सा भूमध्य सागरीय बंदरगाह शहर राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा प्राप्त दहेज में का उनका हिस्सा था? ये A, Algiers, B, Casablanca, C, Tangier, D, बार्सिलोना। एक लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की। क्या लगता है? सही उत्तर अगर आ गया तो 25 लाख रुपए जीते। बार्सिलोना नहीं होगा। अगर आप ऑडियंस से संतुष्ट न हो उस समय भी आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। लेकिन अगर खेले यहाँ पर और उत्तर गलत हो गया तो आप हार जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे 3:20 पे। बार्सिलोना कांट बी। तुझे पता है पर कोई बिल्कुल भी आइडिया है? आई एम ट्राइंग टू डू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बट आई डोंट नो दिस अदर सिटीज। ऑडियंस को ले लेते हैं भाई, और क्या करें? सर कोई चॉइस नहीं है सर। आई थिंक Sir, हमें audience लाइफलाइन ले लेना लाइफलाइन लेंगे? ओके। ऑडियंस आता हो तो ही दबाना भाई। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे बाप रे, बड़े नजदीकी है ये सवाल। अरे ए को मिला बाप है रे। 28, बी को मिला है 40, सी को 15 है और डी को 17%। अगर हम ऑडियंस के साथ जाएं और ये गलत निकला तो तुम सब कंट्रीब्यूट करोगे? नहीं नहीं। अरे कुछ लोग ऐसे वोट भी करे थे। यार क्या कर रहे हो यार? समय मुझे लगता है भाई बार्सिलोना नहीं होगा। कैसा ब्लंका कह रही ऑडियंस? तो सर ये डाउरी बहुत गलत चीज होती है सर। बिल्कुल सही कहा। नहीं लेना चाहिए था किंग चार्ल्स को ऐसे, मतलब खराब तो किया उन्होंने। क्या लग रहा है? हम कब तक बैठ सकते हैं सर ऐसे? है जी? ऐसे ही हम कब तक बैठ सकते हैं? सर आप बैठे रहिए, कोई परवाह नहीं। हम लोग सब घर चले जाएंगे, आप बैठे रहिए ना। क्या जाता है? किसने रोका है आपको यहाँ? बैठना ही है आपको बस, और क्या करना है? भुवन, काम्या, ऑडियंस के साथ जाए कि सेफ खेलना है?
क्विट करना चाहिए। क्विट करना चाहिए। हाँ, क्विट कर देना चाहिए। क्विट करना चाहिए। हम क्विट नहीं करते दोस्तों, हम हार मान जाते हैं। सर कोई आइडिया नहीं है, कोई genuine। आइडिया नहीं सर, आप क्विट कर सकते हैं, 12.50 मिलेंगे आपको। सर मुझे क्विट करना बुरी बात नहीं होती भाई साहब। हाँ पर वो 25 लाख दिख रहे हैं ना ऐसे। बस सर, ये दूसरी बात एक बतानी थी। यहाँ आकर के दो चीजें मैं बोलता हूँ, एक है लालच और दूसरा है संतुष्टि। इंसान को संतुष्ट होना चाहिए। सर आप खाने पे फिर भी बुलाएंगे मुझे? हाँ जी बिल्कुल। पक्का? हाँ फिर तो मैं जीत गया। हाँ फिर ठीक है, 25 लाख दिखाया उसके सामने। ठीक है। आई थिंक हम यहाँ पे क्विट कर क्विट सकते बहुत खराब वर्ड है। हाँ अच्छा सर हम अपना लालच यहाँ बंद करते हैं। अरे ये बहुत अच्छी बात कही आप। तो कंप्यूटर में आ जाए और तन्मय और समय जो है अपने लालच को यहीं पर उसको अंत करना चाहते हैं और ये गेम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। ये सर ये डिजिटल का जमाना है, आप तो बहुत परिचित होंगे क्योंकि आप लोग हैं ही डिजिटल के महारथी एकदम। ये देखिए ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर आपका जो फाउंडेशन है उसका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ये 12.50 भर दिया। एक और जीरो दबा नहीं छोड़, नहीं ठीक है सर। ओके किया, पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। हमें अपनी जनता को सही उत्तर बताना होगा ना, करेक्ट। तो किसी एक को गेस कीजिए। तो जनता ने बी कहा था, तो देखते हैं जनता। भी नहीं होगा क्या ब्लंका ना बार्सिलोना, ए या सी में से भी होगा। आर यू डाउटिंग देम? यस ओके। एलजेस कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये गलत होता, सही उत्तर है टैंजियर। बच गए थैंक यू ऑडियंस। 1661 में 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा, ये कहानी इसके पीछे से चार्ल्स सेकंड की शादी के लिए दहेज और शांति संधि के हिस्से के रूप में अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई, टैंजियर और अन्य संपत्तियों उनको ट्रांसफर की गई थी। मुंबई भी था उनमें से एक। क्या ये बात तो है सर। बहुत ही जानी मानी कथा है। ओके भाई साहब, आपसे बस सर आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। सर स्कूटर बच गया है। कामिया जानी जी और तन्मय भट्ट, समय और भुवन राम जी की ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि अपने काम के प्रति समर्पण, प्रेम, मेहनत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। इन सभी को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि इनके चाहने वाले इन्हीं की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और इन लोगों से उनको प्रेरणा मिलती रहे। इसी के साथ सोमवार को फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.